यूसीसी का काउंटडाउन अब शुरू हो गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में आज का दिन बड़ा होगा। यूसीसी रूलिंग एंड इम्प्लीमेंट कमेटी मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपने वाली है। 2 वॉल्यूम में यूसीसी की रिपोर्ट और नियमावली को तैयार किया गया है। 400 पेज की रिपोर्ट और 200 पेज की नियमावली बताई जा रही है। सचिवालय में 1 बजे मीटिंग रखी गई है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे। सुनील और प्रभात इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। यूसीसी रूलिंग कमेटी आज रूलिंग बुकलेट सौंपने वाली है सीएम धामी को। बिल्कुल सीनम, क्योंकि कमेटी जो रूलिंग है उसको बहुत पहले ही बना चुकी थी, लेकिन इसके पब्लिशिंग का काम बाकी था। वो काम अब कंप्लीट हो चुका है और आज 1 बजे के आसपास सचिवालय में मुख्यमंत्री ने मीटिंग बुलाई है, जिसमें रूलिंग जो कमेटी है जिसने यूसीसी की रूलिंग तैयार की है, कमेटी के सारे मेंबर होंगे और ये बुकलेट मुख्यमंत्री को सौंप दी जाएगी। इसके बाद इसको विधायी विभाग को भेजा जाएगा और विधायी विभाग जब इसको ओके करेगा, उसमें अगर कुछ संशोधन करने होंगे तो संशोधन उसमें किए जाएंगे। अदरवाइज इसको जिस तरह से मुख्यमंत्री ने पहले भी ये बात कही है कि राज्य स्थापना दिवस से पहले या फिर राज्य स्थापना दिवस के दिन यूसीसी लागू करने की घोषणा की जा सकती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। अल्मोड़ा नगर सहित जिले भर के गुलदारों का आतंक लगातार बढ़ गया है। दर्जन भर स्थानों पर वन विभाग ने पिंजरे लगा दिए हैं और नगर के चिनाखान में एक गुलदार पिंजरे में कैद हो गया, जिसे देखने के लिए भारी संख्या में लोग सुबह ही पहुंच गए। लोगों ने कहा यहां पर अक्सर 2 गुलदार दिखाई देते हैं, एक पकड़े जाने से राहत है, दूसरों को पकड़ने के लिए वन विभाग से पिंजरा लगाए जाने की मांग करेंगे। एडम्स का जो गेट है उससे नीचे ये मैनेजर का आवास है, उसके नीचे लगा है। यहाँ अक्सर 2 बाघ मिशन कंपाउंड में अक्सर 2 बाघ आते रहते हैं। आज ये एक बार पिंजरे में आ गया है और फिर पिंजरा लगाया जाएगा और दूसरे बाघ को भी पकड़ा जाएगा। अल्मोड़ा के चौकुटिया में एक गुलदार पेड़ पर चढ़ता हुआ दिखाई दिया, जिसे किसी स्थानीय व्यक्ति ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया और इसी के पास जीआईसी तड़ांगताल है, जहां पर कई बच्चे पढ़ाई करते हैं। लोगों ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग उठाई है। आगे बढ़ते हैं। सरकार भले ही सरकारी जमीनों पर जांच की बात कर रही हो, लेकिन नैनीताल में लोक निर्माण विभाग के ही आवासों पर कब्जा है। करीब 35 से ज्यादा मकानों पर रिटायर्ड कर्मचारियों का कब्जा है, तो कई कब्जेदार ऐसे हैं जिनका नैनीताल जिले से तबादला हो गया है। हालांकि अब प्रशासन के लिए इन घरों को खाली करवाना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। ये कब्जेदार सरकारी मकानों पर मौज काट रहे हैं, कई सालों से कुंडली जमाए बैठे हुए हैं। घोबीघाट से लेकर कई स्थानों पर कब्जे होने के बाद सीएम पोर्टल में शिकायत भी दर्ज कराई गई, लेकिन अधिकारियों ने आज तक इन भवनों को खाली कराने की जहमत नहीं उठाई। हालांकि अब कर्मचारी संगठन ने आवाज जरूर उठाई, मगर अधिकारी सिर्फ नोटिस के आगे नहीं बढ़ सके हैं। और चलिए, वीरेंद्र बिष्ट हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए नैनीताल से। वीरेंद्र, बताया जा रहा है कि सरकारी आवासों पर कब्जा जमाए बैठे हैं कुछ लोग और अब उनसे किस तरह से खाली कराना है, ये प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है। क्या ये पूरा मामला है, शुरुआत से लेकर अब तक बताइएगा, और अभी क्या लेटेस्ट अपडेट है? देखिए सीनम, जिस तरह से जो सरकारी आवास है 34 से ज्यादा ये मकान है और लगातार इनको खाली कराने की बात कही गई है, लेकिन जिस तरह से सीएम पोर्टल में 3 बार शिकायत दर्ज कर दी गई है और उसके बावजूद भी आज तक ये मकान खाली नहीं करा पाए हैं। लेकिन जो लोक निर्माण विभाग के अधिकारी हैं वो इनको 2 या 3 बार नोटिस भी दे चुके हैं, लेकिन जो आवास हैं वो अभी तक खाली नहीं हो सके हैं, क्योंकि जिस तरह से राज्य सरकार जो सरकारी जमीन है उनको खाली कराने के लिए सशक्त भू कानून लेके आ रहे हैं और उसी का उलट अगर देखा जाए तो सरकारी आवास, चाहे वो लोक निर्माण विभाग के हों, चाहे वो नगर पालिका के हों, या तमाम जो जिले भर में सरकारी आवास हैं उन पर कब्जा है। खासतौर पर यहां तक कि जो लोक निर्माण विभाग का जो रामगढ़ का गेस्ट हाउस है उस पर भी पूरी तरीके से कब्जा है। निजी संचालक वहां पर होटल चला रहा है और जो लोक निर्माण विभाग का भवन है वो बदहाल स्थिति में पड़ा है।
अब हालांकि जो अधिकारी हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि जो कर्मचारी हैं, खास तौर पर वो कर्मचारी जो या तो इस जिले से तबादला हो चुका है या फिर वो रिटायर्ड हो चुके हैं, तो जो बिजली विभाग है या पानी का विभाग है उनको कहा गया है कि इनकी जो बिजली पानी है वो काट दी जाए और इसके अलावा इन पर वसूली की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जिस तरह से कई सालों से इन पर कब्जा है तो लाखों की देनदारी भी इन लोगों पर बन रही है। तो कहीं ना कहीं अब लोक निर्माण विभाग हरकत में आया है और ये कहा जा सकता है कि अगर वसूली होती है तो जो सरकारी राजस्व है जो अब तक ये कर्मचारी चूना लगा रहे थे उसकी भी वसूली हो सकेगी। लेकिन लोक निर्माण विभाग के आगे चुनौती ये है कि जिस तरह से सरकार ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि आप सरकारी जो जमीनें हैं उनको खाली कराएं और जो सरकारी भवन हैं उनको खाली कराएं, तो कहीं ना कहीं अब प्रेशर लोक निर्माण विभाग के ऊपर है। तो ये देखने वाली बात आगे आने वाले दिनों में भी है कि किस तरह से लोक निर्माण विभाग इनको खाली कराता है और कैसे ये आवास खाली किए जा सकते हैं, क्योंकि जो नए कर्मचारी आ रहे हैं उनके लिए आवासों की कमी लगातार बन रही है और जो पुराने कर्मचारी हैं वो इन आवासों पर कब्जा जमाए हुए हैं। ठीक है वीरेंद्र, बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से जानकारी इस पूरी खबर को लेकर दी। आगे बढ़ते हैं, रामनगर की बात करते हैं। पूंछड़ी में हुए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई वन विभाग ने तेज कर दी है। पहले चरण में 141 घर हटाए जाने हैं। 141 घरों से वन भूमि छुड़ाने के लिए अब विभाग बिजली और पानी के कनेक्शन काटने की तैयारी में है। इन घरों के मालिकों को प्रशासन ने 3 दिन का समय दिया है। सत्यापन के दौरान यहां पर ज्यादातर लोगों ने खुद को बंगाल, बिहार और यूपी का बताया है। गोविंद पाटनी इस पर लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। गोविंद, अतिक्रमण के खिलाफ वन विभाग की कार्रवाई सामने आई है, अभी क्या लेटेस्ट अपडेट खबर को लेकर? और पानी काटने की वहाँ पर बात होगी। पूछड़ी इस तरह का गांव है जो गांव जो है नदी के किनारे है। यहाँ पर जो खनन मजदूर आए हैं वो खनन मजदूर बिहार से, बंगाल से और यूपी से आए, वो जो है यहीं पर आकर बस गए। और बताया जाता है कि इसमें काफी बड़ा फ्रॉड भी हुआ है। जो प्रशासन की कल विज्ञप्ति आई है उसमें बताया गया कि किसी ने जमीन इनको बेची है स्टाम्प पेपर में, तो इस तरह से उन लोगों ने वो जमीन खरीद ली और उसके बाद वो वहां रहने लगे। लेकिन भविष्य में ये हुआ कि अब जब अतिक्रमण वाली बात आई तो अब अतिक्रमण जब चिन्हित किए गए तो वो अतिक्रमण में कई सारे परिवार आ रहे हैं, जिनमें पहले चरण में 141 परिवारों को वहां से हटाया जाना है, जिनमें 38 जो मकान है पक्के हैं और बाकी जो है कच्चे मकान बताए जा रहे हैं 141 में, और जिनमें से 8 परिवार करीब जो है वो छोड़कर चले गए हैं। प्रशासन कोशिश कर रहा है कि लोग खुद ही इस जगह को छोड़कर चले जाएं, तो उनके लिए ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कोई स्थिति ऐसी ना हो जिससे कोई बड़ी घटना जिससे सामने आए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। बढ़ते हैं आगे और अगली खबर आपको बताते हैं रुड़की से, जहां पर एक मेस के बर्तनों में चूहों का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। कड़ाही और प्रेशर कुकर में चूहे नजर आ रहे हैं। ये वीडियो आईआईटी रुड़की की राधाकृष्ण मेस का बताया जा रहा है। बर्तनों में चूहे का वीडियो सामने आने के बाद छात्रों ने हंगामा कर दिया। इस मेस में 400 से ज्यादा छात्र खाना खाने आते हैं। आईआईटी मीडिया सेल ने बताया है कि मामले की जांच की जाएगी। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी में टिकट दावेदारों के बीच घमासान मचा हुआ है। केदारनाथ की दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की पुत्री ऐश्वर्या ने सोशल मीडिया में एक डिजिटल पोस्टर रिलीज किया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी के मेंबर बनाने के मामले में वो नंबर 1 है। पोस्टर में 2 बार की पूर्व विधायक आशा नौटियाल को नंबर 2 बताया गया है। गौरतलब है कि आशा नौटियाल बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं। पोस्टर में टिकट की दावेदारी कर रही चंडी प्रसाद भट्ट को नंबर 3 पर दिखाया गया है। इधर मंगलवार को बीजेपी ने केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को 6 दावेदारों के नाम भेजे हैं, जिनमें ऐश्वर्या, चंडी प्रसाद भट्ट और आशा नौटियाल का नाम शामिल है। इस ताजा पोस्टरबाजी से बीजेपी में हड़कंप मच गया है। पार्टी के अनुशासन को ठेंगा दिखाते हुए डिजिटल पोस्टर को सीधे तौर पर टिकट की दावेदारी से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं पार्टी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने नेताओं को एक बार फिर अनुशासन के दायरे में रहने की नसीहत की है। ऐसे तो कोई बात नहीं है, हमारी सभी बहनें
सदस्यता अभियान में लगी हुई हैं और उनको बताया गया है कि आपको कितने कितने बनाना है। इसकी गिनती मैं यहाँ नहीं कर सकती हूँ, वो हमारे संगठन द्वारा सभी बहनों को बताया गया है, सभी को बताया गया है, जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी को बताया गया है कि आपको किस तरह से सदस्य बनाने हैं, कितने सदस्य बनाना है। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी के चयन की एक निर्धारित प्रक्रिया है और वो भारतीय जनता पार्टी उस प्रक्रिया के तहत ही प्रत्याशी की घोषणा करती है और प्रत्याशी के चयन का जो अधिकार है वो हमारी केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को है। इस तरह अगर किसी प्रत्याशी के द्वारा इस प्रकार की कोई बात की जा रही है, ये उसका अपना व्यक्तिगत मंतव्य होगा, ये पार्टी का मंतव्य नहीं है। उत्तराखंड में खाद्य पदार्थों में लगातार थूकने की घटनाएं सामने आने के बाद जहां सीएम धामी और डीजीपी के निर्देश पर एसएसपी अजय सिंह ने देहरादून में व्यापक अभियान चलाया। पुलिस ने राजधानी के सभी होटल, ढाबों, फूड स्टॉलों के साथ पेय एवं खाद्य पदार्थों को बेचने वाले सभी प्रतिष्ठान पर रेड की। साथ ही वहां पर सफाई व्यवस्था की जांच के साथ सभी को किचन में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए आदेश दिया। चेकिंग के दौरान पुलिस ने सभी संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों का सत्यापन करने के आदेश भी जारी किए, क्योंकि कुछ दिनों से उत्तराखंड में भी थूक जिहाद के मामले सामने आए, जिसको देखते हुए अब प्रदेश में पुलिस के साथ साथ विभाग धरातल पर उतरकर खाद्य पदार्थ पर छापेमारी कर रहे हैं। खाद्य पदार्थों में थूकने की घटना पर उत्तराखंड सरकार ने भी सख्त रुख अपनाया है। इधर इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि एक्शन तो ठीक है लेकिन नियत नहीं है ठीक। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में खाने में थूकने जैसी घटनाओं के बाद देवभूमि में माहौल गर्म है। हिंदुवादी संगठनों के आक्रोश के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा कदम उठाया। इसके बाद मंगलवार को फूड सेफ्टी एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने बाकायदा एडवाइजरी जारी की। थूक जिहाद पर सख्त एक्शन। खाने में थूकने जैसी घटनाओं में संलिप्त पाए जाने पर 1 लाख तक का जुर्माना। होटल ढाबे के कर्मचारियों को फोटोयुक्त पहचान पत्र पहनना होगा। अपने प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। मीट कारोबारियों को हलाल या झटके के मीट का बोर्ड लगाना होगा। खाना बनाने परोसने वाले कर्मचारियों मास्क, ग्लव्स, हेडगियर पहनना जरूरी। नहीं, ठीक है, सरकार ने अच्छा किया है। लोगों को पता होना चाहिए इस बारे में कि कहाँ पे झटका का मिलता है, कहाँ पे हलाल का मिलता है। वैसे मोस्टली देखा जाए तो जितनी मुस्लिम शॉप है वहाँ पे हलाल का ही मिलेगा आपको। अच्छा है, सरकार ने जो किया है वो उसका आदेश करना चाहिए सबको। देखो, अगर ये सरकार ने नियम या कोई भी चीज संस्था ने निकाला है तो ये बहुत ही अच्छा है। ये चीज हमारे जो है होना चाहिए, क्योंकि हम सनातन धर्म के लोग हैं और हमें इस प्रकार के जो है इन चीजों में बहुत ही विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने जो है शरीर के लिए जो भी चीज हम खा रहे हैं वो कितना हमारे शरीर के लिए अच्छा है। पूरे मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। थूक जिहाद पर एक्शन पर कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसका आरोप है कि केदारनाथ उपचुनाव को देख बीजेपी इसकी आड़ में ध्रुवीकरण कर रही है। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस से भगवान ही बचा सकता है। ये कांग्रेस मुस्लिम लीग बन चुकी है। मुख्यमंत्री का रोज का बयान थूक जिहाद, इस तरह से अगर आप केवल पोलराइजेशन के लिए इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो उसकी एक लिमिट है। आप कर लीजिए, आप लगाइए सर्टिफिकेट, कौन मना कर रहा है? कि कांग्रेस के बयान में लगातार सुन रहा हूं इन विषयों पर, ये तो मुस्लिम लीग बन गई है। ये कांग्रेस भारतवर्ष की कांग्रेस कहाँ रह गई? वो पार्टी जो भारतीय जनता को रिप्रेजेंट करती थी, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुस्लिम लीग अपनी बात कह रही है और मुस्लिम लीग में भी ये निकृष्ट लोगों के पक्ष में खड़ी है। बहरहाल सियासत अपनी जगह और खाने में थूकना जैसे कुकृत्य अपनी जगह, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ थूक जिहाद उत्तराखंड में भी बवाल काट रहा है। सरकार मामले को लेकर गंभीर है। उत्तर प्रदेश जहां इस मामले में अध्यादेश के जरिए कड़ा कानून लाने जा रहा है, उत्तराखंड ने फिलहाल 1 लाख तक की पेनल्टी का प्रावधान कर दिया है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। चमोली में अब पहचान छिपाकर रहने वाले बाहरी लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए प्रशासन ने नया प्लान भी तैयार कर लिया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
चमोली जिले में पहचान छिपाकर रहने वालों पर सख्त कार्रवाई का प्लान प्रशासन बना चुका है। आरोप है कि बाहरी लोग ट्रकों के जरिए यहां पहुंच रहे हैं और समुदाय विशेष के लोग अपनी पहचान छिपाकर यहां व्यापार कर रहे हैं। वहीं बीते दिनों खाने में थूकने के कई वीडियो सामने आने के बाद लोग ऐसे लोगों की पहचान सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि यहां लाखों की संख्या में तीर्थयात्री आते हैं। आजकल हर एक आदमी बड़ा हाइजीनिक है, हर एक जगह बड़ा सोच समझ के खाना पीना पसंद करता है। और हम मैं अपनी बात कहूँ तो मैंने अपनी दुकान पे इसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी करके बिल्कुल साफ सामने ही सबके सामने रखा हुआ है कि हमारी दुकान पे क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है। कम से कम लोग देखते हैं और वो सेटिस्फाइड होते हैं कि इनका सबका सत्यापन होना चाहिए। साथ में ये कहाँ रहते हैं, कहाँ ठहरते हैं, इनका कोई पता नहीं है। ये होटल में तो ठहरते नहीं है, किसके वहाँ ठहरते हैं, किसके वहाँ रहते हैं, इसका भी सत्यापन होना चाहिए। उसका भी पता लगना चाहिए कि ये क्यों किस मकसद से यहाँ आए और क्यों इनको यहाँ रखते हैं। चमोली की गोचर में मंगलवार को मामूली विवाद में दो समुदाय में झगड़ा हो गया, तो इससे पहले नाबालिग लड़कियों के साथ धर्म विशेष के लड़कों द्वारा छेड़छाड़ जैसी घटनाएं भी सामने आ चुकी है, जिसके बाद अब प्रशासन ने भी ऐसे लोगों पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। जो भी अनधिकृत रूप से यहाँ रह रहे हैं उन पर कार्यवाही की जाएगी, और यदि किसी ने अपना मकान या दुकान किराए पे दिया है विदाउट सत्यापन तो उन पर भी नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हम करेंगे। और जहाँ तक सीसीटीवी लगाने का बात है तो इसमें एसपी साहब के साथ एक बैठक करते हुए सेंसिटिव पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके हम लोग आवश्यक कार्रवाई करेंगे। बीते कुछ समय से पहाड़ की शांत वादियों में कुछ लोग अशांति फैलाने पर तुले हुए हैं। बाहरी लोगों से स्थानीय लोग पहले से ही नाराज हैं, तो कई धर्म विशेष के लोग नाम छिपाकर पहाड़ में अपना व्यवसाय भी करने लगे हैं। और लव और लैंड जिहाद के बाद चल रहे थूक जिहाद से पहाड़ के लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। न्यूज़ 18 के लिए चमोली से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर डुबकी लगाने लायक पानी छोड़ दिया गया है। लोग हर की पैड़ी पर गंगा में डुबकी लगाकर स्नान कर रहे हैं। गंगा बंदी के बाद हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड पर जल सूख जाने की वजह से लोग स्नान नहीं कर पा रहे थे। उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ रहा था। आज सुबह यूपी सिंचाई विभाग में ब्रह्मकुंड पर डुबकी लगाने योग्य जल छोड़ दिया गया है, जिससे लोग आसानी से गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से लगे हुए अल्मोड़ा वन प्रभाग के जंगल में एक नया टूरिज्म जोन खोल दिया गया है। मोहान में स्थित इस टूरिज्म जोन के ट्रायल में ही इसे अच्छी सफलता मिली है। मोहान का इस टूरिज्म जोन 15 नवंबर से पर्यटकों के लिए पूरी तरह खोलने की योजना है। इस जोन में जमकर वाइल्ड लाइफ के दीदार हो रहे हैं। टूरिज्म के लिए नया जोन खोले जाने से स्थानीय निवास और पर्यटन कारोबारियों में उत्साह है। उन्हें इस जोन के खुलने से यहाँ कारोबार की संभावनाएं नजर आ रही हैं। जो मोहन टूरिज्म जोन खुला हुआ है उससे जो है बहुत सारा रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। वहाँ पे परोक्ष या अपरोक्ष रूप से लोगों को कुछ न कुछ वहाँ पे से रोजगार मिलेगा और वहाँ से जो पर्यटन का भी बहुत अच्छा रुझान आ रहे हैं और वाइल्ड लाइफ भी वहाँ पे बहुत अच्छी है। उधर बीते सत्र में ट्रायल 1 महीने खुले इस जोन में पर्यटकों की अच्छी आवाजाही रही, जिससे वन विभाग भी उत्साहित है। अब विभाग यहाँ सुबह शाम 15-15 जिप्सियों में पर्यटकों की सफारी कराएगी। साथ ही स्थानीय लोगों को नेचर गाइड के रूप में रोजगार से जोड़ा जाएगा। मुख्य जो हमारा फोकस है, एक तो जो सफारी का मार्ग है उसको दुरुस्त कर लें ताकि गाड़ियों के आवागमन में कोई दिक्कत ना हो। उसके साथ साथ लोकल रोजगार को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है उसको वहाँ पे गाइड को रजिस्ट्रेशन करेंगे। गाइड में यंग बच्चे होंगे जो 11th 12th पास कर चुके हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के आसपास के जंगल वाइल्ड लाइफ से भरपूर है। ऐसे में एक और जोन खुलने से पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों को भी फायदा होगा। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। हरिद्वार के चंडीघाट स्थित दक्षिण काली मंदिर में डांडिया रास का आयोजन किया गया। इस मौके पर राजनीति और समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले कई महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष रितु खंजूरी,
पूर्व राज्यपाल और वर्तमान में यूपी की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य समेत कई महिलाओं ने बढ़ चढ़कर शिरकत की। कार्यक्रम में मौजूद सभी महिलाओं ने डांडिया रास नचाया है। आज गोपियों के संग महारास रचा था। उन्होंने उस काल में ये संदेश दिया था कि महिला और पुरुष बराबर है और दोनों को बराबर का मौका मिलना चाहिए। आज वही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण का ये जीता जागता उदाहरण है। और चलिए एक नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। पौड़ी जिले के 2 युवा पैदल ही चारधाम के दर्शन को निकले हैं। धलीसैंण क्षेत्र के राजेंद्र और हरि चारधाम के कपाट बंद होने से पहले चारों धामों के दर्शन करने निकले हैं। अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी की भारी कमी है। एनएमसी के मानक के अनुसार 90 फैकल्टी की आवश्यकता है, जबकि 54 ही है फैकल्टी यहां पर काम कर रही है। रामनगर के पूंछड़ी में वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों को विभाग ने नोटिस दे दिया है। जल्द ही बुलडोजर के तहत कार्रवाई की जाएगी। पौड़ी में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर हुड़दंग मचाने वाले 15 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल निर्माण के दौरान निकाला गया मलबा सोंद और मजगांव के लिए लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। टनल का मलबा लोगों के खेतों तक पहुंच गया है। विकासनगर में 65 लाभार्थी परिवारों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से चेक वितरण किए गए। साथ ही उनकी समस्याओं का समाधान करने की बात कही गई। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए नैनीताल में एक दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया। छात्रों को नशे के दुष्परिणामों की जानकारी दी गई। टिहरी जिले के अंतिम गांव में गैवाली में सड़क, स्वास्थ्य, संचार सहित 10 सूत्री मांगों को लेकर ग्रामीणों की भूख हड़ताल डीएम के आश्वासन के बाद खत्म हुई। हरिद्वार के डीएम कर्मेंद्र सिंह ने बस स्टैंड पर पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। परिवहन निगम के अधिकारियों से व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में 4 दिवसीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। पंजाब पुलिस, रेड आर्मी और रेलवे समेत 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं।